वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। रात की तारीकी में एक बार फिर गजा के मकीनों पर बारूद की बरसात कर दी गई। 24 घंटों में मजीद 162 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता चंद घंटों में फोर्सेज ने तल नाबलस, तलगरम और अलबरी के अलावा अल अरूब पनाह गुज़ीन कैंप पर छापे मारे। इसके अलावा इसराइल की जानिब से खान यूनिस और दीर अल बलाह पर ताज़ा हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी को शहीद कर दिया। वहशियाना बमबारी से 24 घंटों में मजीद 162 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 22,600 हो गई, जबकि तकरीबन 57,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के उमूर के सरबराह मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस की जानिब से मुसलसल बमबारी के बाद गजा नाकाबिल रिहाइश हो चुका है। ग्रिफिथ्स ने एक बयान में कहा कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी खौफनाक हमलों के 3 माह बाद गजा नाकाबिल रिहाइश हो गया है। इसके लोगों के वजूद को रोज़ाना ख़तरात का सामना है, जबकि दुनिया सिर्फ देख रही है। इंसानी बरादरी को 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मदद का नामुमकिन मिशन दरपेश है। फ़लस्तीन के जुनूब में वाक़े अल अमल अस्पताल पर हमले के बाद गजा फ़लस्तीनियों के लिए मौत और मायूसी का मुकाम बन गया है। ग्रिफिथ्स ने मजीद कहा कि हम मुसलसल जंग के फौरी खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं और इसका मकसद न सिर्फ गजा के लोगों को खतरात से निकालना है, बल्कि गजा के आसपास के शहरों को भी आने वाले खतरात से बचाना है। जनूबी कोरिया की वजारत दिफा का कहना है कि शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के सरहदी जज़ायर पर 200 से ज़ायद गोले फायर किए हैं। जनूबी कोरिया ने शेलिंग को इश्तिआल अंगेज़ी करार देते हुए शुमाली कोरिया को बाज रहने की वार्निंग दे दी है। दोनों जज़ायर से शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की फौज ने दावा किया है कि उन्होंने जनूबी कोरिया से लाहक खतरात की वजह से बहरिया की फायर ड्रिल की है। जनूबी कोरिया का कहना है कि सरहदी जजीरों के करीब शेलिंग शुमाली कोरिया का इश्तिआल अंगेज अमल है। जनूबी कोरिया ने मुतालबा किया है कि प्यांगयांग ऐसी कार्रवाइयों से बाज रहे। ईरानी हुक्काम ने करमान में कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर होने वाले 2 बम धमाकों में मुलव्वस होने के शुबे में 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर होने वाले बम धमाकों में 210 अफराद हलाक और 150 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। करमान में किए गए हमलों की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल कर ली है। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने करमान में होने वाले 2 खुदकुश बम धमाकों में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि धमाके में किसी न किसी तरह ताल्लुक के शुबे में मजीद 9 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। वजारत इंटेलिजेंस ने कहा है कि हमारे एजेंट्स ने मुल्ज़मान के कब्जे से धमाका खेज डिवाइसेस, खाम माल और धमाका खेज जैकेट्स बरामद की हैं, जबकि एक खुदकुश बमबार ताजिक शहरी है। अमरीकी फौज के बगदाद में ड्रोन हमले के नतीजे में इराकी मलेशिया के कमांडर 4 साथियों समेत जाँ बहक हो गए। अमरीकी पेंटागन ने बयान जारी करते हुए कहा कि बगदाद के शुमाली इलाके में इराकी कमांडर मुश्ताक जवाद काजिम अल जवारी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। पेंटागन ने दावा किया है कि बगदाद पर ड्रोन हमले अमरीकी एहलकारों पर हमलों के जवाब में किए गए हैं। प्रेस सेक्रेटरी ने दावा किया है कि जिस कमांडर को मारा गया है वो अमरीकी एहलकारों पर हालिया हमलों में मुलव्वस थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमले में किसी शहरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इराकी वजीर आज़म के तर्जुमान ने हमले की मजम्मत की है और इसे इराकी सिक्योरिटी तंजीम पर बिला जवाज हमला करार दिया है, जबकि इराकी मलेशिया के कमांडर अबू अकील अल मूसवी ने हमले का बदला लेने की धमकी दे दी है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात कल इतवार को होंगे, जिसमें एक बार फिर साबिक वजीर आज़म हसीना वाजिद को अक्सरियत मिलने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में कल इतवार के रोज़ होने वाले आम इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों ने बायकॉट कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अपोजिशन के बगैर इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की 5वीं बार वजीर आज़म मुंतखब होने की राह हमवार हो गई है। इलेक्शन से 2 रोज़ पहले मुसाफिर ट्रेन में आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि कई बोगियां जल गई थी। पुलिस ने वाक़े का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दे दिया है, ताहम अपोजिशन ने तमाम तर इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमन व अमान के क़याम के लिए बांग्लादेश भर में फ़ौज तैनात कर दी गई है। अपोजिशन गैर जानिबदार निगरान हुकूमत और शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। अब तक बांग्लादेश नेशनल पार्टी की मरकजी क़यादत समेत 11,000 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि हज़ारों रूपोश हैं। इधर आलमी बरादरी ने मुल्क में मुतनाज़ा इंतखाबात के इनेकाद पर इजहार तशवीश किया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। सिडनी टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 130 रन का हदफ दिया था,
اس سے قبل پاکستان کو میلبرن ٹیسٹ میں 79 رن سے شکست ہوئی تھی۔ پرتھ ٹیسٹ میں بھی پاکستان 360 رنز کی بھاری مارجن سے ہارا تھا۔ میچ کے چوتھے روز اپنی دوسری اننگز میں آسٹریلیا نے کھانے کے وقفے تک 1 وکٹ کے نقصان پر 91 رنز بنا لیے تھے۔ کھانے کے وقفے کے بعد ڈیوڈ وارنر 57 رنز بنا کر ساجد خان کا شکار ہوئے۔ آسٹریلیا نے چوتھے روز پاکستان کا دیا ہوا 130 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 25.5 اوورز میں حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے چوتھے دن کے آغاز پر پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں 115 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔